अगली अहम खबर कानपुर से है, जहां एलन हाउस स्कूल में G20 शिखर सम्मेलन की थीम पर आयोजित इवेंट का आज दूसरा और अंतिम दिन रहा। भारत की G20 की गरिमामयी अध्यक्षता एवं उपलब्धि से प्रेरित होकर एलन हाउस पब्लिक स्कूल खलासी लाइन में भी मॉडल G20 समिति का 2 दिन आयोजन किया था। कानपुर के इतिहास में यह पहला मौका था जिसकी शुरुआत एलन हाउस पब्लिक स्कूल के द्वारा की गई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आधारित इस अद्भुत शैक्षिक ज्ञान यज्ञ में सुपर हाउस ग्रुप के अधिकांशतः विद्यालयों एवं दूसरे अन्य विद्यालयों ने भी हिस्सा लिया। प्रत्येक विद्यालय की समिति का हर छात्र किसी न किसी देश की आर्थिक व्यवस्था को परिलक्षित कर रहा था। छात्रों का प्रेजेंटेशन एक से बढ़कर एक था। कार्यक्रम की रोचकता को बनाए रखने के लिए देशभक्ति की विराट भावना, वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित एक मनोरम नृत्य का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने देश के साथ साथ वैश्विक मुद्दों को भी समझा, जिस पर अपनी प्रस्तुति भी दी। भारत के साथ साथ देश दुनिया में G20 इवेंट ने भारत को कई सारे कीर्तिमान दिलाए हैं। भारत का नाम विश्व में भी रोशन हो रहा है। भारत के पास इस बार मौका था G20 की मेज़बानी का, लेकिन इस मेज़बानी से भारत देश के बच्चों ने भी बहुत कुछ सीखा और उसी थीम पर एक बहुत बड़ा इवेंट प्लान किया, जिसको लेकर हमने देखा कि किस तरीके से एलन हाउस ने अलग अलग स्कूलों के बच्चों को यहाँ पर बुलाया और उन बच्चों को इस इवेंट से बहुत कुछ सीखने को मिला है। लेकिन इस इवेंट से जुड़ी और बातचीत के लिए हमारे साथ में एलन हाउस के प्रिंसिपल डॉक्टर रुचि सेठ जी जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत मैम आपका के न्यूज़ इंडिया पर। थैंक यू मैम, आज सेकेंड डे है और क्लोजिंग सेरेमनी भी आज है। सबसे पहले तो ये कि आपको लग रहा है कि ये इवेंट सक्सेसफुल रहा, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला? यस बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरीके की कमेटी मीटिंग्स हुई हैं बच्चों की, दे वर रियली इनकरेजिंग, और जिस तरीके से डिस्कशंस और रिसर्च वर्क बच्चों में चल रहा था, ये बहुत देखते ही बनता था नज़ारा कि बच्चे कितना ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं ग्लोबल इश्यूज़ और अपने कंट्री के इश्यूज़ को लेकर के, एंड दे वर सो अवेयर व्हेन दे वर डिस्कसिंग ऑन टॉपिक्स लाइक शेरपा कमिटी, न्यू दिल्ली समिट एंड इंटरनेशनल प्रेस. सो दे हैड डन लॉट ऑफ गुड रिसर्च एंड दे वर अवेयर, दे वर डिस्कसिंग पॉइंट्स विच वर क्वाइट सब्सटैंशियल एंड रेलिवेंट. बिल्कुल, तो देखिए बहुत सारी अहम चीज़ों को लेकर, अहम मुद्दों को लेकर जिन्होंने वैश्विक स्तर पर भारत को पहचान दिलाई, उन पर तो बात हुई ही, लेकिन साथ ही साथ भारत में इंटरनली जो मुद्दे थे, जिन पर समस्याएं थी, जैसे मणिपुर के मुद्दे को लेकर मैंने देखा कि एक कमेटी में क्राइसिस हुआ, बच्चों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। आपको लग रहा है कि अब जब ये इवेंट हुआ, इसके बाद और भी आपने बताया कि इवेंट्स इस तरीके के होते रहते हैं, तो अगले इवेंट में बहुत कुछ सीखा है बच्चों ने और इसमें और बेहतर अगले इवेंट में परफॉर्म करेंगे? डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हमने अपने स्कूल में राइट फ्रॉम क्लास 6th ऑनवर्ड्स बच्चों को पार्टिसिपेट कराया, एंड वो कल का उनका enthusiasm was worth seeing when they said, no ma'am, we are participating and we are doing a lot of research, we are discussing. It was so good to hear from people, from children of class 6th onwards, that they were so excited and they were full of that enthusiasm to participate in committees. तो ये एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ थी देखने लायक। तो मैं 2 दिन से यही ऑब्जर्व कर रही थी कि क्लासरूम में भले ही पढ़े या ना पढ़े, बट देन व्हेन इट कम्स टू working on things collaboratively, then they put in, give it a 100%, and they are also interested in learning things outside the classroom. बिल्कुल, आउटसाइड द क्लासरूम जो नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बच्चों ने सीखी भी है। मैम, बहुत सारे बच्चे हैं आपके स्कूल के, साथ ही साथ शहर के बाकी के जो अन्य स्कूल हैं, बड़े स्कूल, वहाँ से भी बच्चे आए हैं। एक मैसेज कुछ जो आप देना चाहें सभी बच्चों को जिन्होंने बढ़िया परफॉर्म किया या जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, अपनी सहभागिता निभाई और ग्लोबली चीज़ों को सीखा है, ग्लोबल मुद्दों पर बात की है? Yes, I would like to congratulate all the schools, their principals, their teachers who are training their children so beautifully. And my message to all of them is, after all, when we organize this model G20 summit, as Indians, we strongly believe in this Vasudhaiv Kutumbakam, one earth, one family, one future. तो फिर लड़ाई किस बात की, फिर डिफरेंसेस किस बात के, जब हम सब एक हैं? बस यही मेरा मैसेज है। बिल्कुल, तो देखिए एक बहुत ही शानदार संदेश जो है वो डॉक्टर रुचि सेठ ने दिया है और एलन हाउस स्कूल में इस G20 थीम पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसने बच्चों को देश दुनिया की तमाम चीज़ों को सिखाया है। कैमरामैन सुरेन के साथ मैं गरिमा वाजपेयी, के न्यूज़ इंडिया।
G20 समिट, इसने भारत देश का नाम तो पूरी दुनिया में रोशन किया ही, लेकिन इसके साथ साथ अब इसी G20 की थीम पर इवेंट करके भारत देश के बच्चे भी काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। और इसी कड़ी में एलन हाउस स्कूल में ये देखिए समिट का आयोजन किया गया, जहां पर अलग अलग स्कूलों से बच्चे आए हैं। इस इवेंट में उन्होंने हिस्सा लिया है, अलग अलग देशों को रिप्रेजेंट किया है, काफ़ी कुछ नया सीखा है। कुछ बच्चे हमारे साथ में इसी इवेंट से जुड़े मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये इवेंट उनके लिए कितना खास है और इस इवेंट से उन्हें क्या कुछ सीखने को मिला है। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम शिवांग शुक्ला। शिवांग, ये इवेंट है, आप दूसरे स्कूल से हैं, आप कौन से स्कूल से हैं? मैं सीट आनंदराम जयपुरिया स्कूल से। ये बताइए कि आपने यहाँ पर क्या सीखा, क्योंकि आप अपने स्कूल में तो अपने जो आपके साथी होंगे छात्र उनसे कंपटीशन फील करते होंगे, लेकिन यहाँ पर आपका जो कंपटीशन का लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अलग अलग स्कूल के बच्चे आपको मिले। जी, जब भी हम किसी दूसरे स्कूल या कहीं और बाहर जाते हैं तो हमको एक और लोगों से इंटरेक्ट करने का एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है। और यहाँ एज ए एग्जीक्यूटिव बोर्ड हम लोगों को बुलाया गया। उसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने कई सारे लोगों के साथ बातें करी, बच्चों को जाना, उनके आइडियाज़, उनके थॉट्स, और एक रिसर्च की एनालिसिस करी गई और कई सारी चीज़ों का एक्सचेंज होता है और कई चीज़ें जानने को मिलती हैं। कुछ चीज़ें जो हम लोगों को सिखाते हैं और कुछ लोग हमको सिखा कर जाते हैं इसके माध्यम से। बिल्कुल, यानी नए लोगों के साथ मिलकर आप बहुत कुछ नया और भी सीखते हो। और भी बच्चे हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहक सेठ है मैम। मोहक, ये इवेंट आपको क्या कुछ सिखा गया सबसे पहले तो ये, और आप कौन से स्कूल से हैं? मैडम मैं शीलिंग हाउस स्कूल से हूँ। अभी मैं पटियाला में थापर में अपनी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ये इवेंट मैं MUN सेक्टर में पिछले 5 साल से हूँ। मैंने करीब करीब 25-27 MUNs कर रखे हैं। मैं करेंटली यहाँ पर एज प्रेसिडेंट आया हूँ एंड आई कैन सी कि यहाँ पर लोग कितने एफर्ट्स डालते हैं, कितने अच्छे से रिसर्च करके अपने व्यूज़ प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से इवेंट बड़ा है, एक मकसद बड़ा है, उसके लिए बड़ी रिसर्च की ज़रूरत होती है जो इन बच्चों ने कर दिखाया है। जैसा कि मोहक ने बताया कि वो कई सारे MUN में पहले भी हिस्सा ले चुके हैं, यहाँ पर एज अ प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी बताइए कि आपने यहाँ पर किस मुद्दों को लेकर बात की, आप कौन सी कमेटी से थे, उसके बारे में भी कुछ विस्तार से बताइए। जी, हम अभी हम्पी कल्चरल मीट में थे और वहाँ पर हम लोगों ने जो माइनॉरिटीज़ को उनकी राइट्स नहीं मिल रही थी उसके बेसिस पे हम लोगों ने डिस्कस किया। जैसे कि अभी जो मुद्दा एकदम से उठा था वो मणिपुर क्राइसिस उठा था। मणिपुर में जो कुकीज़ को और मेतीस को दिक्कतें हो रही थी उसके बारे में हम लोगों ने इस फोरम में डिस्कस किया था। बिल्कुल, देखिए मणिपुर का मुद्दा देश में काफ़ी ऊपर उठा, विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा और देखिए अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि इन मुद्दों पर आप लोग भी समझें कि आखिर असल क्षेत्रों की समस्या क्या है। जैसे मणिपुर में इन दोनों ही समुदायों के बीच में विवाद बहुत पहले से रहा है, तो इसके बारे में आपको पढ़कर मतलब आपको लग रहा है कि आप एक अभी आप यहाँ से हैं लेकिन अलग अलग राज्यों के बारे में, अपने देश के बारे में आप समझ पा रहे हैं। जी, यहाँ पर हम लोगों ने जो डिस्कशन हुआ, डेलिब्रेशन हुआ, हम लोगों ने कई सारे लोगों के व्यूज़ सुने मणिपुर के बारे में। और मणिपुर का जो मुद्दा है उसकी तह क्या है, उसकी जड़ क्या है, रूट कॉज क्या है, ये जो मणिपुर का मुद्दा जो माइनॉरिटीज़ इशू फेस कर रही है, मेतीस और कुकीज़, वो ये इशू कोई आज या आज कुछ वर्षों से नहीं है, ये बहुत पुराना इशू है। इसके पीछे एक बहुत पुराना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो आज की अगर हम किसी कंसेंसस पर आते हैं उससे पहले हम लोगों को उन सारे एस्पेक्ट्स पर भी डेलिब्रेशन करनी चाहिए जो यहाँ पर एज अ वाइस प्रेसिडेंट मैंने बच्चों को करते हुए देखा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी किसी भी चीज़ को सिर्फ सुनकर उस पर काम नहीं करना है बल्कि उस पर खुद रिसर्च करनी है, एक जानकारी हासिल करनी है, उसके इतिहास को पढ़ना है, उसके बाद ही सच जो है वो सामने आता है। और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम भव्य मेहरोत्रा है। आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट फॉर द इंटरनेशनल प्रेस कमेटी जर्नलिज्म। अच्छा, अरे वाह, जर्नलिज्म से थे। तो देखिए जब कोई बड़ा मुद्दा देश में उठता है, मणिपुर का मुद्दा था, ऐसे मामलों में पत्रकारों की भी एक बहुत अहम भूमिका होती है। चौथा स्तंभ देश का कहलाता है। आपने क्या सीखा? अगर आप इन फ्यूचर जर्नलिस्ट बनते हैं तो आप किस तरीके से इन मुद्दों को उठाएंगे? मैम सबसे बड़ी बात इन जर्नलिस्ट की है कि यही हमारी देश का ज़रिया है न्यूज़ जानने का, और अगर इनको यही बायस रहेंगे तो शायद लोगों तक जो न्यूज़ एक्चुअली पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगी। बिल्कुल, यानी बायस नहीं होना है, मुद्दों पर ठीक तरीके से बात करना है। और भी लोग हमारे साथ में हैं और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? समीक्षा भंडारी। समीक्षा, आपने इस इवेंट में क्या रिप्रेजेंट किया? क्या प्रेसिडेंट थी कुमारकम शेरपा मीटिंग की, तो मैंने कमेटी मॉडरेट करी जिसमें देश विश्व के काफ़ी लोग थे, काफ़ी डेलीगेट्स थे, एज डिप्लोमैट्स थे। तो ये जान के बहुत खुशी हुई कि आजकल के बच्चों के क्या ओपिनियंस हैं। बिल्कुल, देखिए आप लोग नेशनल स्तर पर चीज़ों को तो समझ रहे हैं, लेकिन नेशनल के साथ साथ ये जो इवेंट होता है इसमें इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी सारी चीज़ों को देखने को मिलता है। तो ये आप लोगों को कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज को काफ़ी इन्हांस कर रहा है।
तो यस मैम, एकदम यही होता है कि नॉलेज बहुत इनहांस होती है। आपको सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में नहीं और भी मतलब पूरे वर्ल्ड के बारे में पता चलता है। छोटी से छोटी कंट्री जिसको लोग ध्यान भी नहीं देते, उन कंट्रीज़ के बारे में भी बात होती है, उनके ओपिनियंस को सीरियसली लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, सभी देशों का पक्ष समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी मुद्दे पर हर एक की राय जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और इस इवेंट को कर कर अलग अलग देशों की जिम्मेदारी तो इन्होंने निभाई, इसके साथ ही इन्होंने यहाँ पर जर्नलिज्म के भी कई सारे बच्चे थे जिन्होंने जर्नलिस्ट की भूमिका निभाई और सीखा कि कैसे अपने काम को बखूबी पूरा करना है। और आगे चलकर अपने फ्यूचर में आप कोई भी जॉब करें, किसी भी प्रोफाइल पर काम करें, आप बस उसमें महारत हासिल की होनी चाहिए और अपना परफेक्ट देना चाहिए। इस इवेंट के माध्यम से एलन हाउस स्कूल के बच्चों के साथ साथ जो बाकी के स्कूल जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, वो सब कुछ इनको सीखने को मिला है। कैमरामैन सुरेन के साथ मैं गरिमा वाजपेयी के न्यूज़ इंडिया।